15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले के ऊपर 10वीं बार तिरंगा फहराया तो वह ऐसा करने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री हो गए और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच में देश और दुनिया को लेकर के काफी बातें कही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई स्पीच के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें स्पेशली उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के क्या बातें बोली हैं, जिससे हमें यह समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि आने वाले समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए लाता रहूँगा ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस। तो आइए चालू करते हैं। अर्थव्यवस्था में देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ हो चुकी है और कई देशों का मानना है कि यह विश्व में सबसे ज्यादा है। मुख्य रूप से भारत की इस जनसंख्या में 30 साल की आयु से कम वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और यह जो वर्ग है यह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत के पास है, जिसका सीधा मतलब है भारत के पास कंजम्पशन की पावर है और यह जो यंग पॉपुलेशन है यह देश का यंग पावर हाउस है। मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर यह चीज काफी ज्यादा जोर देकर के बोली है और यही कारण है कि भारत आज अपने अमृत काल के अंदर है और जिस भी कंट्री के पास में जब इस आयु के लोग सबसे ज्यादा होते हैं तो वह देश काफी तरक्की करता है और यही कारण है मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर इन युवाओं को कोटि कोटि भुजाएं और कोटि कोटि मस्तिष्क बताया है, जिसका तात्पर्य देश इस समय अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ समय के अंदर चल रहा है, जहां अगर पुरुषार्थ सही दिशा में किया जाए तो भारत को वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी मुख्य बात जो मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर बोली है, जो मोदी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस दर्शाती है और साथ में यह बताती है कि आने वाले 5 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का शेयर बाजार काफी अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर यह विश्वास दिलाया है कि अगले 5 वर्षों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो अभी 5वें नंबर पे है, यह अगले 5 सालों में तीसरे नंबर पे आ जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी जीडीपी $5 ट्रिलियन को आराम से क्रॉस कर जाएगी, जिससे देश में लोगों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि जब जब जीडीपी बढ़ती है तब तब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है और साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ने लग जाती है। तीसरी मुख्य बात जो मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर कही है, उससे उनका देश की जनता के प्रति विश्वास, देश की जनता का उनके प्रति विश्वास और विश्व का भारत के प्रति विश्वास पता चलता है। मोदी जी ने यह बात कही है कि 2047 आते आते भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह एक विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल हो जाएगी। आज विश्व भारत को इकोनॉमी की दृष्टि से नो इफ एंड नो बट ओनली ट्रस्ट के रूप में देख रहा है। यह इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसे किसी के सहारे की जरूरत पड़े, यह इंडिया वह इंडिया जो दूसरों को अब सहारा देता है। इस बात को सिर्फ इस एग्जांपल से समझा जा सकता है कि कोविड के समय में इंडिया ने 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया है, जो अपने आप में किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। पूरा विश्व इस कारनामे को देख करके चकित है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वह यह कही है कि भारत के पास आज ट्रिपल डी है, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी, जिससे देश में अवसर की कोई कमी नहीं है। यह उन्होंने अपनी सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बताया और यह भी बताया कि जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफर पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि सन 2014 में भारत की जनता ने जो सरकार चुनी थी वह पूर्ण बहुमत की सरकार थी, एक मजबूत सरकार थी, जिस कारण मोदी गवर्नमेंट और उनका कैबिनेट अच्छे से काम कर पाया है। चूंकि अगला साल चुनावों का साल है तो इसलिए मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर पिछले 10 सालों में जो भी काम उनकी गवर्नमेंट ने किया है उसके बारे में काफी कुछ बताया है। इसको देखा जाए तो एक प्रकार का उन्होंने स्मॉल रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। 2014 में भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था और आज हम विश्व अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं। पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ जाता था, आज राज्यों को 100 लाख करोड़ दिया जा रहा है। गरीबों के घर के लिए 2014 के पहले 90,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, आज वो 4 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ खर्चा हो रहा है। पहले यूरिया का बैग 3,000 रुपए में किसानों को उपलब्ध होता था, आज वही यूरिया का बैग 300 रुपए में किसानों को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 10 लाख करोड़ की सब्सिडी अलग से निकाल करके रख रखी है। मुद्रा योजना मोदी गवर्नमेंट की एक सबसे लोकप्रिय योजना थी, जिसके तहत 30 लाख करोड़ रुपए युवाओं को रोजगार के लिए बांटे गए, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने अपना खुद का रोजगार चालू किया और इसी योजना के मार्फत 15 से 20 करोड़ युवाओं को जॉब मिली है। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से मिडिल क्लास में शिफ्ट हुए हैं। आवास योजना हो या पीएम स्वनिधि योजना, इन योजनाओं के तहत 50,000 करोड़ से ज्यादा रेडी पटरी वालों को मिला है। इस स्पीच में मोदी जी ने आगामी महीनों में लॉन्च होने वाली 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया। पहली योजना विश्वकर्मा योजना है, जो अक्टूबर में विश्वकर्मा जयंती पे लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत 13,000 करोड़ का अभी इनिशियल प्रावधान रखा गया है और यह पैसा उन कामगार लोगों को मिलेगा जो अभी छोटे बिजनेस कर रहे हैं या खुद का सेल्फ वर्किंग कर रहे हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया और जो छोटे छोटे वर्क अभी
किए जा रहे हैं। दूसरी योजना उन लोगों के लिए रहेगी जो अभी शहरों में रह रहे हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं पर खुद के घर में जाने का भी सपना देखते हैं। इस योजना के तहत जो लोन वे लोग हाउसिंग लोन के लिए लेंगे उसके इंटरेस्ट में उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर हो रहे उतार चढ़ाव का भी जिक्र किया, साथ में उन्होंने महंगाई के बारे में भी बात कही और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि बहुत ही जल्दी भारत के अंदर महंगाई की जो समस्या है ये थोड़ी कम हो जाएगी, जिसका हम यह मीनिंग निकाल सकते हैं कि अगर महंगाई कम होती है तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएंगे, जिससे आने वाले समय में व्यापारियों को कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन अवेलेबल हो पाएंगे। भविष्य का विजन बताते हुए उन्होंने यह भी बताया कि देश ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहा है, जिससे तेल की डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर भी हमारी जो है वो भी कम होने के आसार हैं। आज भारत को दुनिया बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है, इसलिए हमें जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा कि जब भारत का सामान विश्व के किसी बाजार के अंदर पहुंचे तो लोग ये कह सके कि ये भारत से आयात सामान है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है। इसके अलावा पिछले 5 साल में भारत ने $500 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है और जो भारत ने टारगेट बनाया था उसको भी समय के पहले ही पूरा किया है, जिसका मतलब ना तो भारत अब थकता है ना भारत अब रुकता है। आज पुनः विश्व भारत को शांति और प्रगति की ओर अग्रसर होता हुआ देखता है। आतंकी हमलों की बात अब पुराने दौर की बात हो चुकी है। यही कारण है कि एप्पल हो या IKEA जैसी कंपनी अब भारत में अपने प्लांट डालना चाह रही है, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह भारत की प्रगति का समय है, भारत की उन्नति का समय है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ से 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, अगले 100 साल भारत के हैं, जहां भारत का हर नागरिक उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं नए भारत की ये तस्वीर जो 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर हमें दिखाई है, उससे हम सभी को एक साहस और बल मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।